मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रात का सन्नाटा था, लेकिन कपिल के मन में हलचल मची हुई थी। माँ ने आज उससे एक सवाल पूछा था जो उसके दिल को छू गया। जब कपिल काम से लौटा तो कपिल की माँ माया जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तू अपना घर बसा ले। अगर तेरे मन में कोई लड़की हो तो मुझे बता, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। कपिल मुस्कुराया और माँ की तरफ देखता रहा। उसकी आंखें गहराई थी जिसमें वर्षों का प्यार और सम्मान झलक रहा था। उसने धीरे से माँ का हाथ थामा और बोला, माँ, मेरी जिंदगी में अगर कोई खास है तो वो सिर्फ तुम हो। तुमने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मुझे हर दुख से बचाया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की। अब जब मैं काबिल हो गया हूँ तो मेरा पहला कर्तव्य तुम्हारी खुशियाँ पूरी करना है। माया जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना समझदार होगा। वो बोली, बेटा, मैं तुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा मानती हूँ, लेकिन एक माँ के नाते तेरी खुशियाँ भी देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तेरा भी एक सुंदर और खुशहाल जीवन हो। कपिल हंस पड़ा और बोला, माँ, अगर तुम मेरे लिए लड़की पसंद करोगी तो मुझे यकीन है वो भी तुम्हारी तरह समझदार और प्यार करने वाली होगी। माया जी ने उसे सीने से लगा लिया। इस पल में एक बेटे का अपनी माँ के प्रति निस्वार्थ प्रेम और एक माँ का अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता थी। दोनों स्पष्ट शब्द थे। कुछ ही दिनों बाद माया जी ने एक प्यारी और संस्कारी लड़की अंजलि को कपिल के लिए पसंद किया। जब कपिल और अंजलि की शादी हुई तो सबसे ज्यादा खुश माया जी थी। अब उन्हें यकीन था कि उनका बेटे बहू हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या उनका जीवन खुशी से भरा रहेगा? शादी के बाद घर में खुशियों की बहार थी। हर कोई कपिल और अंजलि को नए जीवन की शुभकामनाएं दे रहा था। माया जी ने अपनी बहू को खूब स्नेह दिया और हर तरह घर का हिस्सा बनाने की कोशिश की। एक शाम माया जी ने कपिल और अंजलि को अपने पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों थोड़ा समय बिताओ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हनीमून का प्लान बनाया है। अंजलि और कपिल एक दूसरे की तरफ देखे और फिर माया जी की ओर देखते हुए मुस्कुरा दिए। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? कपिल बोला। माया जी हंसते हुए बोली, बेटा, ये समय फिर नहीं आएगा। अभी तुम दोनों साथ घूमेंगे, एक दूसरे को समझोगे तो आगे चलकर तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। माया जी ने उनके लिए केरल की खूबसूरत वादियों में एक शानदार ट्रिप बुक करवाई थी। अगले दिन जब कपिल और अंजलि फ्लाइट में बैठे तो दोनों के मन में उत्साह था। केरल पहुंचते ही दोनों को वहां की हरियाली, बैकवाटर और खूबसूरत मौसम ने मंत्रमुग्ध कर दिया। पहले दिन उन्होंने हाउस बोट में समय बिताया, जहां झील की लहरों पर तैरता उनका छोटा सा आशियाना था। कपिल और अंजलि घंटों बैठकर बातें करते रहे, अपने बचपन की कहानियां सुनाई और एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे। अगले दिन वे मुन्नार की पहाड़ियों में घूमने गए। दिन भर घूमने के बाद दोनों थक गए थे। कपिल ने सोचा कि अब वे दोनों होटल जाकर आराम करेंगे। होटल पहुंचते ही कपिल बेड पर लेटा। तभी कुछ देर बाद अंजलि ने कहा, कपिल, अगर बुरा न माने तो मैं थोड़ी देर बाहर जाऊं। होटल में मेरा दम घुट रहा है। कपिल ने थोड़ी हैरानी से उसे देखा। अकेले क्यों जाना चाहती हो?
मैं भी साथ चलूं? अंजलि हल्का मुस्कुराई। हाँ, पर मुझे बस थोड़ी देर अकेले टहलने का मन कर रहा है। आप आराम कीजिए, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। कपिल को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और हामी भर दी। अंजलि जल्दी से अपना पर्स उठाकर होटल से बाहर निकली, जैसे किसी से मिलने की जल्दी हो। कपिल को ये बात खटी, इसलिए कुछ देर बाद उसने बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही अंजलि होटल से बाहर निकली, उसने इधर उधर देखा और एक टैक्सी रोकी। टैक्सी में बैठते ही उसने घबराई आवाज में फोन मिलाया। मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ से आवाज आई। कपिल को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, उन्हें मुझ पर कोई शक नहीं हुआ, अंजलि ने उसका जवाब दिया। टैक्सी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंजलि को ये नहीं पता था कि होटल की लॉबी में खड़ा कपिल उसे जाते हुए देख चुका था। पहले तो उसे लगा कि शायद अंजलि किसी जरूरी काम से जा रही है, लेकिन जैसे उसने अंजलि को फोन पर किसी से बातें करते घबराते हुए देखा, तो वो बेचैन हो गया। ये अचानक कहाँ जा रही है और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कपिल को कुछ अजीब लगा। बिना समय गंवाए उसने भी एक टैक्सी ली और अंजलि का पीछा करने लगा। कुछ ही मिनटों में अंजलि की टैक्सी एक बड़े होटल के सामने जाकर रुकी। उसने जल्दी से पैसे दिए और अंदर चली गई। वो सीधा रिसेप्शन की ओर बढ़ी और धीमी आवाज में कुछ पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में कुछ देखा और जवाब दिया, रूम नंबर 450। अंजलि ने एक लंबी सांस ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उधर कपिल भी होटल में दाखिल हो चुका था। उसने देखा कि अंजलि लिफ्ट में चढ़ चुकी थी। अब उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। आखिर अंजलि यहाँ किससे मिलने आई है? वो मुझसे क्या छुपा रही है? कपिल का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, छुपकर अंजलि का पीछा करना और सच्चाई जानना। आगे क्या होगा? अंजलि रूम नंबर 450 में किससे मिलने गई? क्या कपिल की शंका साबित होगी? जानने के लिए कहानी को आगे तक जरूर सुनिएगा। होटल के अंदर जाते ही कपिल ने रिसेप्शन पर जाकर सवाल किया, रूम नंबर 450 में कौन है? रिसेप्शनिस्ट ने पहले तो संदेह से देखा, लेकिन फिर बोली, सर ये गेस्ट की प्राइवेसी का मामला है, हम ये जानकारी नहीं दे सकते। कपिल ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं पुलिस में हूँ, जरूरी जांच के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आप सहयोग नहीं करेंगी तो हमें कार्रवाई करनी होगी। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा घबरा गई और धीरे से बोली, सर वहाँ मिस्टर अशोक ठहरे हुए हैं और कुछ देर पहले ही एक महिला गेस्ट उनसे मिलने गई है। कपिल को जैसे झटका लगा। अशोक कौन है ये, और अंजलि इनसे मिलने क्यों आई है? अब कपिल के कदम खुद ब खुद रूम नंबर 450 की ओर बढ़ रहे थे। वो जानना चाहता था कि आखिर उसकी पत्नी की जिंदगी में ये कौन सा राज छुपा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दिमाग में सवालों का बवंडर था। आखिर अंजलि यहाँ किससे मिलने आई है? क्या वो मुझसे कुछ छिपा रही है? वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसके कदम रुक से गए। कपिल सोचने लगा, अगर ये सिर्फ एक गलत फहमी हुई तो मैं बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लूं और बाद में पता चले कि मैं गलत था। अब मुझे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर अंजलि कुछ छुपा रही है तो मुझे धैर्य से काम लेना होगा। उसी उधेड़पुन में वो वहां से वापस सीधे अपने होटल रूम में पहुंचा और ऐसे लेट गया मानो वो गहरी नींद में था। वो देखना चाहता था कि अंजलि वापस आकर क्या कहती है
और इसलिए वो अंजलि का इंतजार करने लगा। करीब 2 घंटे बाद दरवाजे की हल्की सी आवाज आई। अंजलि लौट आई थी। कपिल ने आंखें बंद कर ली, मगर उसकी सांसें तेज हो गई थी। अंजलि कमरे में आई बगैर रखा उसने कपिल गहरी नींद में है थोड़ी देर खड़ी रही, फिर एक गहरी सांस ली, चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन कपिल की आंखों में नींद नहीं थी। बस वो सोच रहा था कि आखिर 400 नंबर में है क्या और अशोक कौन है। सुबह होती ही कपिल ने बिना कोई शक ज़ाहिर किए सामान्य तरीके से अंजलि से बात की, लेकिन उसका मन बेचैन था। जैसे ही अंजलि बाथरूम में गई, कपिल ने चुपके से अंजलि का फोन उठाया तो एहसास हुआ कि पासवर्ड है। उसने फोन को वापस रख दिया। कपिल के मन में सवालों का तूफान था। क्या अंजलि सचमुच उतनी मासूम थी जितनी दिख रही थी? और फिर जो उसने होटल में देखा, क्या वो उसकी आंखों का धोखा था? अंजलि खुश दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कपिल का मन अभी भी उलझा हुआ था। उसने खुद को समझाया, शायद वो कुछ गलत हुआ, वो इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। दोनों ने नाश्ता किया और फिर होटल से चेकआउट कर लिया। फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए। सफर के दौरान अंजलि पूरे समय कपिल से हंस हंसकर बातें करती रही, लेकिन कपिल का ध्यान कहीं और था। कपिल और अंजलि जब घर पहुंचे तो दरवाजे पर माया जी पहले से उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि दोनों चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। आ गए तुम दोनों, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, माया जी ने अंजलि को गले लगाते हुए कहा। अंजलि ने भी बड़े प्यार से माया जी को गले लगाया और बोली, माँ जी, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। देखिए, मैं आपके लिए खास तोहफा लाई हूँ। अंजलि अंदर जाकर बैग से एक सुंदर शॉल निकालकर माया जी को दी। माया जी मुस्कुरा दी और बोली, अरे बेटा, तुम्हारा लौट आना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। कपिल अपनी माँ को देख मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। माया जी ने गौर किया कि कपिल कुछ चुप सा था। क्या हुआ बेटा, सफर ठीक से रहा ना? माया जी ने चिंतित होकर पूछा। कपिल ने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, सफर अच्छा था, बस थोड़ा सा थक गया हूं ना। माया जी ने प्यार से उसका सिर थपथपाया और कहा, अच्छा, आराम कर लो, मैं चाय बनाती हूँ। अंजलि और माया जी रसोई की ओर बढ़ गए, लेकिन कपिल वहीं खड़ा सोचता रहा। क्या उसने जो देखा वो भ्रम था, या फिर इस रिश्ते में वाकई कोई अनकही सच्चाई थी? क्या कपिल अपनी शंका दूर कर पाएगा, या उसके शक की गहराई और बढ़ जाएगी? कपिल के मन में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन वो खुद को रोक रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसका कोई भी सवाल उसकी शादीशुदा जिंदगी को खतरे में डाल दे। वो अपने मायके गई, उनके रिश्ते में खटास आएगी, बल्कि माया जी भी सहन नहीं कर पाती। कहीं मैं अपनी पत्नी के प्यार और विश्वास को ठेस ना पहुंचा दूं। ये सोचकर कपिल ने खुद को शांत किया, लेकिन उसके अंदर का शक धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो जानता था कि अगर सच्चाई को अनदेखा किया जाए तो एक दिन बड़ा तूफान बनकर लौटती है। एक दिन जब कपिल अपने ऑफिस में था, तभी उसके दोस्त अनमोल ने उससे कहा, यार, तू कुछ दिनों से बहुत गुमसुम लग रहा है, सब ठीक तो है ना? कपिल कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अनमोल ने उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को पढ़ लिया। अगर कोई बात है तो मुझसे कह सकता है, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं, अनमोल ने गंभीर स्वर में कहा। कपिल ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद
सारी बात अनमोल को बता दी। होटल, कमरा नंबर 450 और अशोक। अनमोल ने बात सुनकर कुछ देर सोचा, फिर बोला, देख कपिल, शक बहुत खतरनाक चीज होती है, लेकिन अगर कोई बात अंदर ही अंदर खा जाए तो उसका हल निकालना जरूरी होता है। कपिल ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और ठान लिया कि अब वो इस सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन सवाल था कि कैसे। घर में माहौल पहले की तरह ही खुशहाल था। मायाजी और अंजलि की आपसी बातचीत में वही स्नेह और अपनापन झलकता जो पहले दिन से था। मायाजी को अपनी बहू पर बहुत गर्व था और अंजलि उनका पूरा ख्याल रखती। एक दिन दोपहर के समय मायाजी और अंजलि रसोई में बैठकर चाय पी रही थी। मायाजी ने हंसते हुए कहा, बिटिया, तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीकर तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। तुझे तो चाय बनाने की मास्टर डिग्री मिलनी चाहिए। अंजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ, बस आप यूं ही तारीफ करती रहती हो। मैं आपके लिए रोज दिन में 10 चाय बना दूं। मायाजी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ससुराल में बहू को बेटी की तरह माना जाए तो वो पूरे घर को अपना घर बना लेती है। तू तो पहले दिन से इस घर की रौनक बन गई। अंजलि की आंखों में नमी आ गई। माँ, अगर हर सास आप जैसी हो तो कोई लड़की शादी के बाद मायके को मिस ना करे। दोनों हंस रही थी और एक दूसरे की बातों का मजा ले रही थी कि तभी वहां कपिल आ गया। उसने देखा कि दोनों जोर जोर से हंस रही हैं, तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे भी तो बताइए कि इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? कहीं मेरी चुगली तो नहीं हो रही? अंजलि ने आंखें घुमाते हुए कहा, अरे नहीं, आपकी नहीं, हम तो बस माँ बेटी वाले बातें कर रहे थे। कपिल ने मुस्कुराते हुए अंजलि को देखा। उसकी हंसी और बातें बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो कुछ छिपा रही है। लेकिन कपिल जानता था कि शक को नजरअंदाज करना सही नहीं होता। हनीमून से लौटते हुए 2 महीने हो चुके। सब कुछ सामान्य चल रहा था। घर में वही पुरानी खुशियां थी, हंसी मजाक था और कपिल भी पहले जैसा अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक मायाजी के फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही मायाजी का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में हल्की घबराहट थी। अंजलि जो किचन में थी तुरंत मायाजी के पास आई। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मायाजी ने गहरी सांस ली और अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब और देर नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि हम कपिल को सच बता दें। अंजलि का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखों में हल्का डर था, जैसे वो पहले से जानती हो कि मायाजी क्या कहने वाली हैं। आखिर ऐसा क्या था जो कपिल से छुपाया जा रहा था? क्या ये किसी पुराने राज का खुलासा था, या फिर ऐसा जो कपिल की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था? कपिल अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि अचानक उसने फोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन देखी, मायाजी का फोन था। हाँ माँ, बोलिए। बेटा, तू तुरंत घर आ जा, और हाँ, 3 फ्लाइट टिकट भी बुक कर ले। मायाजी की आवाज में घबराहट थी। कपिल चौंक गया। लेकिन माँ, कहाँ की टिकट? और आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मायाजी घबराते हुए बोली, केरल के लिए। कपिल चौंक गया। लेकिन माँ, ऐसा अचानक आखिर हुआ क्या है? मायाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई सवाल मत कर बेटा, बस तू जल्दी आ और टिकट बुक कर ले। उसने बिना और कुछ पूछे टिकट बुक करने के लिए फोन उठाया और सोचने लगा, आखिर माँ को इतनी जल्दी केरल क्यों जाना है? कपिल के मन में हलचल मची थी।
कहीं माँ को वो सब पता तो नहीं चल गया जो वो इतने दिनों से जानने की कोशिश कर रहा था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला और सीधे माँ की तरफ देखा। माया जी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उसकी नजर अंजलि पर पड़ी। वो एकदम शांत थी, जैसे कुछ नहीं हुआ हो। माँ, आखिर बात क्या है? कपिल ने धीरे से पूछा। माया जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंजलि आगे बढ़ी और बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं, माँ और हम दोनों का सामान पैक करती हूँ। कपिल हैरान रह गया। वो जवाब जानना चाहता था, लेकिन अंजलि बिना कुछ कहे सिर्फ पैकिंग में लगी रही। माया जी भी चुप थी। अब कपिल और ज्यादा बेचैन होने लगा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई कोई बड़ा सच छुपाया जा रहा था? कपिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माया जी उसी होटल में लेकर आई थी जहां अंजलि हनीमून के दौरान चुपके से गई थी। माँ, आप बताइए ना, हम यहाँ क्यों आए हैं? कपिल ने घबराहट में पूछा। माया जी ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास गई और बोली, हमें अशोक जी से मिलना है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने अशोक जी का नाम सुना, उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, अच्छा, आप माया जी हैं, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आप रूम नंबर 450 में चली जाइए। कपिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब वो अंजलि की ओर देखने लगा, लेकिन अंजलि के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। माँ, प्लीज अब तो बताइए, आखिर ये सब क्या हो रहा है? माया जी ने उसकी ओर देखा, एक गहरी सांस ली और बोली, बस कुछ ही मिनटों में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा बेटा। अब कपिल का दिमाग तेजी से घूम रहा था। क्या ये वही अशोक था जिससे अंजलि मिलने आई थी, या फिर कहानी कुछ और ही थी? वो अपनी माँ और अंजलि के साथ धीरे धीरे कमरा नंबर 450 की ओर बढ़ने लगा, जहाँ एक सच उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा सच जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। माया जी ने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक कमजोर, बीमार, उम्रदराज शख्स बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और तकलीफ थी। माया जी ने कांपती आवाज में कहा, कपिल, ये अशोक जी और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। क्या? कपिल को जैसे एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका गला सूखने लगा। फिर हिम्मत कर उसने धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखा और अपने पिता की ओर देखा। कपिल की आंखें अपने पिता को देखकर चौड़ी हो गईं। वो अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिसे वो मरा समझ चुका था, वो उसके सामने जिंदा था। उसने माँ की तरफ मुड़कर गुस्से और तकलीफ भरी आवाज में कहा, लेकिन माँ, आपने तो कहा था कि पिताजी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? माया जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिर झुकाए खड़ी रही, जैसे उनके पास कपिल के सवाल का कोई जवाब न हो। कुछ पलों की चुप्पी के बाद माया जी ने भरी आवाज में कहा, मैं मजबूर थी बेटा, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती थी। कपिल की आंखों में अविश्वास और गुस्सा था। ऐसा कौन सा सच था माँ, जिसे आप नहीं बता सकती थी? तभी अचानक बिस्तर पर लेटे अशोक जी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि बेटा, सच इतना दर्दनाक था कि बेटा, तुम जान जाते तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बिखर जाती। कपिल ने हैरानी से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ था पिताजी? कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अब एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जिसकी कपिल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
फिर अशोक जी ने एक लंबी सांस ली और कांपती आवाज में बोले, बेटा मैं मरा नहीं था, बल्कि 14 सालों से जेल में था। कपिल को जैसे झटका लगा। क्या? लेकिन क्यों? अशोक जी की आंखों में दर्द उतर आया। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, उस रात जब मैं घर लौट रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैं उसे बचाने के लिए बीच में कूदा, झगड़ा बढ़ा और धक्का मुक्की में उनमें से एक गुंडे की मौत हो गई। कपिल अवाक रह गया, लेकिन ये तो आत्मरक्षा थी। अशोक जी की आंखें नम थीं। बेटा, जिसकी मौत थी वो बड़े घराने से थे। मामला कोर्ट में गया, लेकिन सच्चाई को दबाया गया। गवाह खरीदे, सबूत मिटाए और मुझे उम्र कैद हुई। कपिल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो अब फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन माँ, आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? इतने सालों तक आपने ये अकेले क्यों झेला? कपिल ने दर्द भरी आवाज में पूछा। माया जी ने कांपते हुए कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोग तुम पर उंगली उठाएं। हम नहीं चाहते थे कि कोई तुम्हें खूनी का बेटा कहे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ दांव पर लग जाता। इसलिए मैंने तुझसे झूठ कहा कि तेरे पिताजी का देहांत हो गया। कपिल की दुनिया जैसे पल भर में बदल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतने सालों तक जेल में सजा काटते हैं और वो बेखबर था। कुछ सोच कपिल बोला, तो फिर अब अचानक ये सब क्यों बताया जा रहा है? अशोक जी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि अब मैं ज्यादा दिनों तक नहीं बचूंगा कपिल। और मरने से मैं चाहता था कि एक बार अपने बेटे से मिल लूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कपिल अब तक जो कुछ भी सुन चुका था, वो उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसकी आंखों में दर्द, उलझन और पछतावा सब कुछ साफ था। उसने गहरी सांस ली और माँ की तरफ देखा। तो इसका मतलब हमें हनीमून पर भेजना आपका प्लान था, ताकि अंजलि पिताजी से मिल सके। माया जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ बेटा, यही सच है। अंजलि को पहले से सब कुछ पता था। ये सुनकर कपिल चौंक उठा। उसने तुरंत अंजलि की तरफ देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें पहले से पता था और तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज में दुख और हल्का गुस्सा था। अंजलि ने धीरे से सिर उठाया और कपिल की आंखों में देखा। कपिल, मैंने छुपाया नहीं था, बस सही समय का इंतजार कर रही थी। माँ ने मुझसे वादा लिया था कि जब तक हम यहाँ ना आ जाएं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। कपिल एक पल के लिए चुप हो गया। उसे याद आया कि कैसे वो अंजलि पर शक कर रहा था। सोच रहा था कि वो किसी और से मिलने होटल गई थी, लेकिन असल में वो अपने ससुर से मिलने गई थी, जो बीमार थे। और मैं बेवजह तुम पर शक कर रहा था, कपिल ने पछतावे से कहा। अंजलि ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा शक गलत नहीं था, क्योंकि तुम्हें सच नहीं पता था। लेकिन अब जब सब कुछ साफ हो गया है, तो हमें आगे की सोचनी चाहिए। कपिल ने माँ की तरफ देखा, फिर पिता अशोक जी की तरफ। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी में ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसकी माँ और पत्नी ने मिलकर उसे एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया जो उसे बहुत पहले जान लेनी चाहिए थी। माया जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारे पिताजी को इंसाफ दिलाने की जरूरत नहीं, बल्कि इनकी देखभाल करने की जरूरत है। इनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिताजी को दिल्ली ले चलो, ताकि इनका अच्छे से इलाज हो सके। कपिल ने अपने पिता की ओर देखा।
उनकी कमज़ोर हालत देखकर उसका दिल भर आया। इतने सालों तक अपने पिता को मरा हुआ मानता रहा और जब वो उसके सामने थे तो इतनी कमज़ोर और बीमार हालत में कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। पिताजी को इस हालत में देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। कपिल ने धीमी आवाज में कहा, सही कहा माँ, हम इन्हें यहाँ से नहीं छोड़ सकते। हम इन्हें अपने साथ दिल्ली लेकर जाएंगे। माया जी की आंखों में राहत के आंसू थे। अंजलि ने कपिल के हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराई। हम सब मिलकर पिताजी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। कपिल ने तुरंत डॉक्टर से बात की और पिताजी को दिल्ली ले जाने की व्यवस्था करने लगा। अब वो अपने पिता को खोना नहीं चाहता था। उसने होटल से ही फ्लाइट की 4 टिकट बुक करवा दी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। इतने सालों बाद एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ने जा रहा था। कपिल अब अपने पिता को अपने साथ घर ले जाकर उनकी हर तरह से देखभाल करना चाहता था। दिल्ली लौटने के बाद कपिल ने अपने पिताजी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने कहा कि उनका इलाज लंबा चलेगा, लेकिन अगर सही देखभाल की जाए तो वे कुछ महीनों में ठीक हो सकते हैं। घर पहुंचने के बाद जब सब कुछ थोड़ा सामान्य हुआ तो एक रात कपिल ने अंजलि का हाथ थामकर कहा, अंजलि, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैंने तुम पर शक किया, तुमसे बिना वजह दूरियां बनाई, जबकि तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मुझसे छुपा कर भी मेरी भलाई के लिए रखा। अंजलि ने प्यार से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर बोली, माफी किस बात की कपिल? मैं तो खुद को बहुत किस्मत वाला मानती हूँ कि मुझे तुम जैसा समझदार और अच्छा पति मिला। अगर कोई और होता तो शायद इस सच्चाई को जानने के बाद पता नहीं क्या करता। कपिल की आंखें भर आईं। तुमने मेरे पिता को अपनाया, माँ का साथ दिया और मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। अंजलि ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अतीत में क्या हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें अपने आज और अपने आने वाले कल को संवारना है। माया जी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को गले लगाया। सच्चा प्यार, एक मजबूत रिश्ता, इसी को कहते हैं। अब हमारे परिवार के हर जख्म भरने वाले हैं क्योंकि हम सब साथ हैं। घर में पहली बार सुकून भरी शांति थी। अब ना कोई रहस्य, ना कोई छुपी सच्चाई, बस एक नई शुरुआत जो प्यार और भरोसे से थी। कपिल ने अपनी जिंदगी पिताजी अशोक जी की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो रोज उनके पास बैठता, उनके लिए दवाइयाँ लाता, डॉक्टरों से सलाह लेता, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता। अंजलि और माया जी भी उनकी सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे अशोक जी की तबीयत बेहतर होने लगी। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं। ये सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। जिस दिन अशोक जी घर लौटे, दिन में खुशी का माहौल था। माया जी ने पूजा रखवाई। अंजलि ने अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाया। अशोक जी ने घर में कदम रखते ही भावुक होकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपने परिवार के साथ इस तरह दोबारा रह पाऊंगा। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप कहीं नहीं जाने वाले पापा। हम सब आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अंजलि ने प्यार से कहा, हमारा परिवार अब पूरा हो गया है। घर में पहली बार सबके चेहरों पर सुकून और सच्ची खुशी थी। अब कोई रहस्य नहीं था, कोई अनकही सच्चाई नहीं थी, बस एक नई जिंदगी की शुरुआत जहां हर कोई एक दूसरे के साथ था। दोस्तों, रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत विश्वास और समर्पण होती है।
कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सच छिपाना बेहतर लगता है, लेकिन जब वो सच सामने आता है तो वही रिश्तों को मजबूत बनाता है। परिवार वही होता है जो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे बिना किसी शर्त के। सच्चा प्यार वही है जो गलत फहमियों को दूर कर एक नई शुरुआत का रास्ता बताता है। जीवन में रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं और सच्चा सुख वही है जब हम अपने परिवार के साथ हों। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।